नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपका पार्टनर आपसे प्यार से बात नहीं करता, आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता, जब भी बात करता है वो इरिटेट होकर के बात करता है या करती है। आप जब भी कॉल करते हो या आपकी जब भी बात होने लगती है, तो वो इंसान गुस्से में आ जाता है और एकदम से इरिटेट होने लगता है और किसी भी तरीके से आपसे बात करने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा आप समझदारी से चलने की ज़रूरत है। क्योंकि अब वो इंसान का वो वाला टाइम आ गया है जहाँ वो अब आपकी छोटी-छोटी बात से इरिटेट हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि अब इस इरिटेशन को दूर करने का एक ही तरीका है कि थोड़ा टाइम तक चुप्पी बना लें। वो इरिटेशन को यादों में बदल जाने दें। अब यादों में आप कैसे बदलेंगे? आप खुद तो तड़प-तड़प करके देखिए उस चीज़ को याद में नहीं बदल सकते। ये बात आपको समझनी होगी। कई बार ना हम बात करते हैं अपने पार्टनर से, बार-बार छोटी-छोटी बात पर लड़ाई हो रही होती है, छोटी-छोटी बात पर मनमुटाव हो रहा होता है, छोटी-छोटी बात पर हम फिर भी लगातार बात करते रहते हैं। हमें लगता है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, हम दोनों के बीच में एक दूरी नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में आ रही होती हैं। लेकिन यहीं पर ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, छोटी-छोटी बात पे इरिटेशन हो रही है, तो ये एक तरीके का नेगेटिव साइन है रिश्ते के लिए। तो कोई एक इंसान अब आपको ये साइन मिल रहा है अपने पार्टनर की तरफ से, तो वो इंसान फिर आप ही बनिए। थोड़ा-सा इसके अंदर और नेगेटिविटी घुल जाए और लड़ाइयाँ हो जाएँ और बात में कोई ऐसी बात बन जाए कि और बात बिगड़ जाए, थोड़ा-सा चुप्पी साधना ज़रूरी है, ठीक है? जितना आपके पार्टनर का इस ऐसे समय पे मैसेज आता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना जवाब दें। लंबे-लंबे चिट्ठे ना लिखें, अपनी बातें, अपने दिल का दुःख कुछ ना लिखें, बल्कि ऐसी जगह मैं एक सलाह दूँगी, वो जितनी भी बातें आप बोलना चाहते हैं, वो लिख कर के अपने लिए कहीं पर सेव कर लें। जब आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, आप दोनों का बहुत बेस्ट टाइम चल रहा हो, तब आप ये बता सकते हैं कि उस टाइम मुझे इतना पेन हुआ था और देखो मैंने ये लिखा था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं भेजा। ये चीज़ बल्कि आपके रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगी। लेकिन इस समय पर जब वो इंसान आपसे इरिटेट हो रहा है हर छोटी-छोटी बात पे, आपको लगता है वो आपके इतने लंबे-लंबे चिट्ठे जैसे मैसेज पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाली। वो अभी छोटी-छोटी बात से इरिटेट हो रहा है। आप उनको उनका समय दे दीजिए, थोड़ा-सा स्पेस दे दीजिए, बल्कि बोल के दीजिए मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों के बीच में अभी छोटी-छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और आपको मेरी हर छोटी बात बुरी लग रही है। आपको मेरी हर एक छोटी बात से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कोई बात नहीं, आप अभी अपने आप को सँभालो। मेरी कहीं पर भी कोई ज़रूरत पड़े, मैं हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी या कर दूँगा। ऐसे करके थोड़ा समझदारी से अगर आप पीछे आते हो एंड बिल्कुल वैसे ही चलते हो, उनका जितना मैसेज आया, आपने बस उतना रिप्लाई किया। अपनी तरफ से कोई ज़्यादा मैसेज या कुछ रिप्लाई नहीं किया। आप देखना, वो बिगड़ने की बजाय अब धीरे-धीरे सुधरने लगेगा। वो जो चिड़चिड़ापन था, वो जो इरिटेशन थी, वो बहुत बार लंबे-लंबे बातें करने से, रोज़-रोज़ लड़ाई करने से और बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पार्टनर आप पे इरिटेट हो रहे हैं, रोज़-रोज़ कुछ न कुछ मनमुटाव हो जा रहा है, बात करने जाते हो बट लड़ाई हो जा रही है, सो बेटर है थोड़ा-सा स्पेस लो और उनको प्यार से बोल करके लो। उनको बोलो कोई बात नहीं, आप ना आराम से अपना टाइम लो। क्योंकि कई बार ऐसे नेगेटिव चीज़ों में रिश्ता और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाता है, रिश्ता और ज़्यादा खराब हो जाता है, तो वो नहीं करना है। कोई बात नहीं, हमारा बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है। वो कहते हैं ना एक खूबसूरत मोड़ पर आकर के अगर आप छोड़ देते हो, तो उसके फिर से सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उस मोड़ को ही जलेबी की तरह गोल, 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 गोल घुमा के उसके बाद उसको सड़ा के कीड़े लगा देते हो उसके ऊपर, अब उसको बोलते हो ये ताज़ी जलेबी हो जाए, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है, जहाँ लग रहा है कि जलेबी भी थोड़ी-सी मुड़ रही है, थोड़ा-सा पीछे आओ, सीधी लाइन बनाना आपके लिए बाद में ईज़ी हो जाएगा। एंड ऐसे में रिश्ता बहुत मैच्योरिटी के साथ सुधर भी जाता है। आपके जो पार्टनर हैं, अब वो चिड़चिड़ेपन की बजाय उनको आपकी याद आने लगती है कि वो वाली बात आपसे डिस्कस करनी है, वो वाली चीज़ आपको बतानी है। अब फिर भी आपको जहाँ पर भी लग रहा है ये बताते-बताते फिर से लड़ाई की तरफ हमारी बातें जा रही हैं, वहीं पर उस बात को अपनी तरफ से कट कीजिए और फ़ोन रख दीजिए, बोलिए कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ऐसे अगर आप समझदारी से चलते हो, तो आपके रिश्ते के अंदर धीरे-धीरे करके लड़ाइयाँ कम होने लग जाएँगी। आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको लेके कुछ इरिटेशन हो भी रहा है और आप दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, ये कम होने लगेगा क्योंकि आपने बातचीत ही कम कर दी या बंद ही कर दी, उनको उनका टाइम दे दिया। अब इतना हमसे नहीं हो पाता, नहीं रुका जा रहा, नहीं रहा जा रहा, मेरा तो दम घुट रहा है। हाय राम! 2 दिन हो गए बात नहीं हुई। हाय राम! अरे कुछ तो ऐसे हैं जो हाय 2 घंटे हो गए। हाय 2 घंटे हो गए बात नहीं हुई। हाय वो तो 1 घंटे से ऑनलाइन है उसने मुझसे बात नहीं की। ये कौन-सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? हम लोगों को समझना पड़ेगा।
अगर रिश्ते को ब्यूटीफुल बना के रखना है तो वो ब्यूटी अपने अंदर भी कायम रखनी पड़ेगी। और ये कायम रखने का सिर्फ़ वो सारे के सारे हथियार हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दे दो यार। कुछ तो अपने भी हाथ में रखो ना। थोड़ा तो आप भी समझो ना। अगर आप इस तरीके से चलते हो और इस तरीके की घटनाएँ आपके रिश्ते में घट रही हैं, तो इतना करने से ही आपका रिश्ता ब्यूटीफुल हो जाएगा। आप बस इतना करके देखो, वही पार्टनर जो चिड़-चिड़ करके बात करता है, वही आपको मैसेज करेगा कि आई मिस यू। चलो हम बात करते हैं। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। फिर भी आपको लगता है थोड़ी देर की बात के बाद में कुछ हो रहा है, यहाँ पर अपनी समझदारी दिखाओ कि नहीं, अभी लड़ाई नहीं। बड़ी मुश्किल से कोई रिश्ता बनता है, बड़ी मुश्किल से वो कई सालों तक चलता है, बड़ी मुश्किल से वो उस जगह तक जाकर मजबूती से खड़ा होता है। अब वो बड़ी मुश्किलों से जब यहाँ तक पहुँचा है, तो अब उसको इतनी ज़्यादा मुश्किलें उसके अंदर नहीं पैदा कर देंगे कि सारी चीज़ें ही खराब हो जाएँ। बहुत बार हमारी खुद की भी गलती होती है। बहुत बार हम खुद ही इतने पैनिक हो जाते हैं। बहुत बार हम इतना ज़्यादा डेस्परेशन शो करते हैं, एक-एक दिन की बात, एक-एक घंटे की बात के ऊपर हम एकदम अपनी भी हालत ख़राब कर लेते हैं, अपने पार्टनर की भी हालत ख़राब कर लेते हैं। तो अगर ऐसी मिस्टेक्स आपके रिलेशन में हो रही हैं और आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो वो चिड़चिड़ापन यादों में बदल जाएगा, आपके रिश्ते में वापस से प्यार आ जाएगा। बस थोड़ी-सी समझदारी से चलने की ज़रूरत होती है, रिश्ता ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है? बी केयरफुल। ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स करना बंद कीजिए। आप देखिएगा आपके पार्टनर्स कितने भी अभी चिढ़ रहे हो आपसे, प्यार से बात करने लगेंगे। अपना रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।